आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार, जोहार, मैं रूपाली दास स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को विशेषज्ञों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आज का हमारा विषय है वायरल संक्रमण, क्योंकि हम देख सकते हैं आज हमारे आसपास मौजूद हर दूसरा इंसान वायरल संक्रमण का शिकार हो रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जो पूरी दुनिया भर में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। हम देख सकते हैं कि ये जो बीमारी है वो व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें कभी कभी गंभीर परिणाम भी दे सकती है। ये छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक हो सकते हैं, जिनमें मामूली बुखार से लेकर महामारियां तक शामिल है। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रेखा कुमारी को, जो एक मेडिकल ऑफिसर भी हैं। तो रेखा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार आप सभी को। तो डॉक्टर रेखा, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि वायरल संक्रमण आखिर है क्या? वायरल इन्फेक्शन से अभी का जो सिनेरियो है, कोविड-19 के बाद ऐसा कोई तबका नहीं है जो इसको जानता नहीं है। वायरल इन्फेक्शन से मिलियंस पीपल अफेक्टेड हुए हैं। वायरल इन्फेक्शन अगर समझे तो पहले मौसम बदलने के बाद जो इन्फेक्शन होता था, सीजनल फीवर जिसको बोलते थे, आज वही एक ब्रॉड लेवल पे, ब्रॉड रूप में वायरल फीवर हो गया है। जैसे इसके कुछ सिम्टम्स हैं, फ्लू के सिम्टम्स, आपको जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, हाई ग्रेड फीवर होगा, मसल्स एक होगा, मांसपेशियों में दर्द, बॉडी में रैशेस, ईचिंग, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की समस्याएं ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में देखी जा सकती है। जी, तो आजकल जो है ये इतना क्यों फैल रहा है? हम देखते हैं कि वायरल फीवर भी होता है और कभी कभी हमें बैक्टीरियल फीवर भी होता है। तो कैसे पता चल सकता है कि हमें जो हुआ है वो वायरल फीवर है या फिर बैक्टीरियल फीवर है? सबसे पहले बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे पेशेंट है ना, पेशेंट के सिम्टम्स बताएंगे। हाई ग्रेड फीवर है और उसके साथ रनी नोजेज है, तो ये रनी नोजेज, मसल्स एक, हॉट एंड कोल्ड फील होना, तो इस तरह के सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन में हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूजुअली क्या होता है, बैक्टीरियल फीवर जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, पेशाब में जलन, बॉडी एक होना, पेशाब का पीलापन होना, वो उसका कलर चेंजेस करना, फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह के इन्फेक्शन से इसको बैक्टीरियल फीवर कहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ सर्टेन टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट, जैसे कंप्लीट ब्लड टेस्ट बोलते हैं, CBC। उसमें क्या होता है, CBC काउंट में हम लोग देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स के पैरामीटर्स को चेक करते हैं और रेड ब्लड सेल्स के पैरामीटर्स, उससे एक डॉक्टर डिफरेंशिएट कर पाता है कि वो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन ये भी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते हैं। 90% ये हो सकता है कि हाँ, ये फीवर वायरल है और बैक्टीरियल है। जी, तो डॉक्टर, जैसे हम देखते हैं तो कैसे पता चलता है कि कौन से जो वायरस होते हैं वो सबसे ज़्यादा वायरल संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं? सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई भी जो होता है। देखो, वायरल फीवर जो है, वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हैं। आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोविड-19 के बहुत सारे वेरिएंट आए, क्योंकि वायरस जो है ना वो म्यूटेंट करता है, वो अपना चोला बदलता है, अपना रूप बदलता है। पहले आपने सुना होगा H1N1 वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस, जीका वायरस, इबोला वायरस, नाइल फीवर। तो इस तरह के जो वायरस है ना, ये टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 4 नहीं, वो 1 into 16 टाइम्स ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपना रूप बदलते हैं। इसलिए इनका मास्किंग जो होता है ना, तो इनको ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन आप किसी एक चीज़ का बनाओगे और वो तुरंत चेंज कर जाता है। तो इस टाइम ये सवाल भी उठता था कि जो वैक्सीन बना है, क्या ये कोविड-19 जो है कोरोना वायरस के और अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट पे भी काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ये रूप तो बदल रहा है। तो इस केसेस में हम लोग देखते हैं, पहले क्या होता था, वायरल इन्फेक्शन है 3 to 5 डेज में क्योर हो जाएगा, मैक्सिमम 7 डेज में क्योर हो जाएगा। लेकिन अभी के सिनेरियो में देख रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को होता है तो वो आपको
20-25 डेज, एटलीस्ट 30 डेज एवं भी जा सकता है। और बहुत ही आपने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, वायरल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने हो सकते हैं। तो उस तरह के केसेस में वायरल इन्फेक्शन क्या सेंस ऑर्गन को इम्पेक्ट करता है। वायरस कैसे जाता है, हम लोग जब इंजेस्ट करते हैं, सांस लेते हैं, बॉडी फ्लूइड्स अगर किसी से टच हो गया, किसी के कट से वाइटल फ्लूइड एक्सचेंज हो गया, तो उस कंडीशंस में हमें इन्फेक्शंस होता है। और वो इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में इनहेल होता है तो उस कंडीशंस में पहले तो इन्फेक्शन का देखना होता है इंक्यूबेशन पीरियड। पहले आपने सुना होगा कि कोविड इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत वो नहीं दिखाएगा, 14 डेज का एक इंक्यूबेशन पीरियड था। इसलिए हम लोग ट्रैवल हिस्ट्री देख रहे थे कि पर्सन कहाँ से आया है, कहाँ तक ट्रैवल किया है, और ये बता दे नहीं हमें कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन विद इन 14 डेज जो वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता था, और उसमें हम लोग को पता चलता था कि ये किस तरह का वायरल इन्फेक्शन, वायरल लोड कितना है। जी, तो जो ये वायरस होते हैं जो म्यूटेट करते हैं आपने बताया, तो इनका जो है एक इंसान के शरीर पर क्या प्रभाव होता है? देखो, वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया, चाहे किसी भी थ्रू हुआ, एयर हो के थ्रू हुआ, डस्ट के थ्रू हुआ, किसी पर्सन के इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू हुआ, ठीक है, तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, वो हमारे सेंस ऑर्गन को इम्पेक्ट करता है। अब वो तो जाता है हमारे ब्रीदिंग के थ्रू गया, वाइटल फ्लूइड के थ्रू गया। जब वो उसका इन्फेक्शन का जब सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि वो तो इनफेक्ट पहले ही कर दिया, सिम्टम्स लेट आता है, और तब तक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होता है। और जब वो इन्फेक्शन आता है तो जैसे होता है कि आप ये रेड आइज देखते होगे, है ना, बदलते मौसम में, जैसा कि मैंने कहा। फिर ये ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में कोरोना वायरस क्या, वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा था, लंग्स को डैमेज कर रहा था, लंग्स के अंदर वो चिपक जा रहा था, और वो एरियोल्स जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एरियोल सब मतलब एकदम एक कहते हैं ना कि निशान छोड़ जाना। कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस, वो निशान छोड़ देता था, और लंग्स को रिपेयर होने में, वुंड हीलिंग में वो काफ़ी टाइम लग जाता था। वो हमारा कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है नोज़ के थ्रू है, थ्रोट के थ्रू है, एयरवे के थ्रू है, लंग्स के थ्रू है। और जब ये इम्पैक्ट हो गया तो हमारे सेंस ऑर्गन 5 हैं। सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? आइज़, नोज़, ईयर, थ्रोट, और ये हमारा स्किन। तो हमारा वायरल इन्फेक्शन में स्किन भी इची हो जाता है, रैशेस वगैरह सब होते हैं, तो वो इम्पैक्ट इसी पर करता है। और जिस वजह से मैंने बहुत सारे केसेस अभी रिसेंटली देखा है, हमारे क्लिनिक में आते हैं, 1 से 1.5 महीने से पहले वायरल इन्फेक्शन हुआ था, कोल्ड कफिंग, अभी का कफ जो हो रहा है वो कफ जा नहीं रहा है, कफ लॉन्ग टाइम्स तक एक्सटेंड कर रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक में वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता था। नहीं, अब वायरल इन्फेक्शन एक निशान छोड़कर जा रहा है। किसी किसी के टेस्ट बड चले जा रहे हैं, टेस्ट बड चले जा रहे हैं, उनको टेस्ट नहीं आ रहा, किसी का सॉल्ट का टेस्ट नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर केसेस में हो रहा है, किसी को स्वीट का टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर हो रहा है क्या, मिडिल ईयर इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं लोगों को। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है ना, फ्लूइड, सर्दी खांसी, तो वो जो फ्लूइड स्प्रेड कर रहा है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसमें क्या हियरिंग लॉस हो रहा है, आई इन्फेक्शन हो रहा है, और ऊपर से वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस कर रहा है। कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे जो कि क्लोजली उनके वॉइस चले गए, और ये पता नहीं कि वॉइस कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस उसको बोलते हैं। जी, तो इसमें हमने एक टर्म सुना है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, जो इसी में आता है वायरल संक्रमण में, ये क्या है? देखो, वायरल इन्फेक्शन डिफरेंट चीज़ है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम इसको कोरिलेट ऐसे करेंगे। वायरल फीवर के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, कुछ मेडिसिन है, चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो। वायरल इन्फेक्शन के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन बने हुए, पर्टिकुलर, क्योंकि वायरल तो म्यूटेंट करता है, इसका मेडिसिन हाँ ठीक है, इतने केसेस आए तो इस पे बना लेंगे, फिर बना लेंगे, लेकिन वायरस तो बहुत ज़्यादा ही चालाक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात मैंने इसलिए कहा, इसमें देखते हैं क्या, कुछ भी फीवर होता है, लोग विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन केमिस्ट के पास जाते हैं, मेडिसिन परचेज कर लेते हैं, मेडिसिन ले लिया, 1-2 दिन फीवर हुआ नहीं, एंटीबायोटिक ले लिया, हमें ज़रूरत ही नहीं है एंटीबायोटिक की, और हम लिए जा रहे हैं। इंडिया ने अभी रिसेंटली 1 मंथ बिफोर 150 ड्रग्स को बैन किया है, जिसमें से मोस्टली मेडिसिन एकदम खुले तौर पे बिक रही है।
मेडिसिन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स जो है कि एकदम कोविड-19 के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया था। उसके बाद से एंटीबायोटिक जो बिज़नेस है, जो फार्मा कंपनीज बना रही है, उसके जो मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ गए क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो एंटीबायोटिक का यूजेज पे यहाँ पे किसी भी तरह का मॉनिटरिंग नहीं है। जी हाँ। इस वजह से गवर्नमेंट ने 150 मेडिसिन को बैन कर दिया। अब कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है जी। इसमें क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक उस चीज़ को बोलते हैं जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का इन्फेक्शन आया, इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन क्यों हुआ? वायरल इन्फेक्शन इसलिए हुआ कि हमारा बॉडी इम्यूनिटी वीक था। बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ कोविड-19 में, कुछ एक लोगों को बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि वो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ थे, सबके साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन हाँ, कुछ प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो ज़रूर ही किए होंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है? ये बॉडी के इम्यूनिटी पे डिपेंड कर रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये है, अब क्या कहे, ह्यूमन बीइंग तो ले ही रहे हैं और जो हम लोग एनिमल्स जो भी मीट चिकन वगैरह सब खा रहे हैं उनको भी दिया जा रहा है, भर भर के एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। एक बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारे ईगल्स का डेथ हो रहा है। ईगल्स का डेथ क्यों हो रहा है? जो डेड एनिमल्स वगैरह सब है ना, अब गाय हो गई, भैंसे हो गई, ये सब मरी पड़ी फेंकी रहती, या डॉग्स मर गए। अब क्या होता है, उन लोगों को ईगल्स बर्ड्स खाते हैं, उनके फ्लैशेस को खाते हैं, है ना, और उनके फ्लैशेस को खाने से उनके डेड बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक है, क्योंकि चिकन को एंटीबायोटिक दे देकर उसको बड़ा कर दिया जाता है। इवन कि काऊ को इतने मेडिसिन, हम लोग मिल्क पी रहे हैं ना, हम लोग जो दूध पी रहे हैं मोस्टली 80% जो काऊ है उन सबको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर एनिमल्स को इन्फेक्शन है तो उनका ट्रीटमेंट हुआ है और उनके ट्रीटमेंट की वजह से एंटीबायोटिक स्ट्रेंथ उनके बॉडी के अंदर है और हम उसी को खा रहे हैं, हमें भी इन्फेक्शन हो रहा है, एनिमल्स को भी इन्फेक्शन हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी वहाँ से वीक हो रही है ना कि। और कुछ एक केसेस में है कि मैं तो यही सलाह दूंगी कि लोगों को एंटीबायोटिक जो है ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, ये एकदम से फेटल है। छोटे छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक का डोज दिए जा रहे हैं। खुद तो आपने अपनी लाइफ खराब कर ली, अपने बच्चों के लिए तो सोचिए। और वो बच्चे अभी जन्म लिए, थोड़े से ग्रोथ किए और उसके बाद उसी टाइम से एंटीबायोटिक डोजेज उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है। नए नए वेरिएंट्स आएंगे, वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? जी, तो डॉक्टर रेखा, हमने आजकल देखा है कि जब मौसम बदलता है उस वक्त जो है वो वायरल इन्फेक्शन के केसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखो, मौसम बदलता है ना, गर्मी से ठंडा और ठंडा से गर्म। जब इस तरीके से मौसम बदल, खास करके रेनी केसेस में कभी बारिश हो रही है और कभी बहुत तेज़ धूप हो रही है। अब आप देख लो कि यहीं पे बरियातू में बारिश हो रही है और आप इस लोकेलिटी में आप यहाँ देख लो रातू रोड में, वहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन की वजह से बॉडी इम्यूनिटी वीक होता है और जब बॉडी इम्यूनिटी वीक होता है तो क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी है तो उससे इन्फेक्शन ग्रो करेगा, चाहे वो इन्फेक्शन वायरल हो या बैक्टीरियल हो। वायरल इन्फेक्शन के केसेस इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस में एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है। वायरल इन्फेक्शन होने पे हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं वैसे वैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक के डोजेस को लेकर जो लोग ले रहे हैं, अब डॉक्टर लिख दिया 5 दिन की दवा है और 5 दिन वो लिया नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो गया, इनकम्प्लीट कोर्स हो गया एंटीबायोटिक का, तो उसमें तो बैक्टीरिया तो मजबूत हो गया ना। अब सोच लो कि क्या होता है कि कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको हम लोग समझा रहे हैं कि तुम बदमाशी मत करो, अगर बदमाशी के तो तुम्हें पिटाई लगेगी, मम्मा भी कर रही है, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है, सब कोई उसको कर रहा है ना। तो एंटीबायोटिक वही काम कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। हमारा बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, हम लोग एंटीबायोटिक दे देकर किल कर रहे हैं। और जब किल कर रहे, कहते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा कर दो, उसके बाद बच्चे थेथर हो जाते हैं। और वही हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अब थेथर हो चुका, हमारा नहीं, सबका। मैं अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करूँ तो 60 to 70% केसेस में बॉडी इन्फेक्शन हो रहा है और एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, लेकिन वो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, इसलिए वायरल इन्फेक्शन के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग भी एक रीज़न है जिस वजह से इन्फेक्शंस बढ़ रहा है।
तो जैसा आपने बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो वो एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने की वजह से आजकल बढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी हमने आंकड़ा देखा है कि जो इन मास लेवल जो वर्ल्ड लेवल पर है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से जो है साल दर साल डेथ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। करेक्टली, मैं अगर बात करूं एक डेटा के, एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अभी हम लोग 2025 में रह रहे हैं जी। नेक्स्ट 25 ईयर्स में 2050 में जी पर मिलियन, अब तक जो पर मिलियन जो डेथ हो रही है ना, 10 मिलियन डेथ हो रही है एवरी ईयर, तो बताओ ग्लोबल पॉपुलेशन क्या होगा। और ये सब बॉडी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से है। और बॉडी इम्यूनिटी वीक क्यों हो रही है? एंटीबायोटिक की वजह से जी। केमिस्ट भी धड़ल्ले से एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जबकि एंटीबायोटिक के लीफलेट पे जो पत्ता होता है, दवाई पे लिखा रहता है कि ये प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन जी। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँ तो केमिस्ट शॉप से जाके ले आते हैं ये लोग, फार्मेसी से। तो डिपेंड करता है वेल एडुकेशन की, सब चीज़ पे डिपेंड करता है एडुकेशन। घर का डॉक्टर ना बने, खुद डॉक्टर ना बने, और अपने जो फिजिशियन है नियर बाय में उनसे कंसल्ट करें और उनके थ्रू चाहे आप कोई भी पैथी से ट्रीटमेंट लो जी, ठीक है। और ख़ास करके मॉडर्न मेडिसिन में क्या देंगे? मॉडर्न मेडिसिन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सब में होता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में विदाउट एंटीबायोटिक आपको ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा जी। अगर किसी भी तरह का फीवर है, डॉक्टर भी दे देते हैं, डॉक्टर को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है जी। लोग ये डेटा देखने के बाद सबको ज़रूरत है कि कितना ज़्यादा हम लोग एंटीबायोटिक अवॉइड कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर रेखा, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इतने जो केसेस बढ़ रहे हैं वायरल इन्फेक्शन से, तो इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम बच सकते हैं? देखिए, सारी बातों का सार इतना ही समराइज टर्म में मैं बताती हूँ। वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर रहा है जी। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वही है जैसे हमारा बॉडी जो है ना स्पाइन पे है ना, मोस्टली तो हमारा स्पाइनल कोड मेन सेंटर, अगर स्पाइन ही ब्रेक हो जाए हम लीन बैठ पाएंगे, एक समझो कि एक थैले के बराबर। स्केलेटन ना रहे तो क्या है, इंसान मांस का थैला ही तो है और कुछ नहीं। तो उसी तरीके से हमारा बॉडी का इम्यूनिटी है, और हमारा इम्यूनिटी वीक हो रहा है वायरल इन्फेक्शन से। और हम लोग बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम लोग योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, और जितना ज़्यादा हो हम ये ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे और एंटीबायोटिक से दूर रहेंगे जी। अभी जो ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग का बात है, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 150 मेडिसिन को बैन किया है, जो कि हर किसी के मुंह पे होगा। अभी मैं किसी से बात करूं, 5 दवाई का नाम बताओ, वो 5 मुंह पे आ जाएगा सबके। तो वो बैन किया है। हम लोग एंटीबायोटिक से दूरी बनाए। हम अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना है, खान पान एकदम से संतुलित रखें, रोड साइड फूड थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि सबको थोड़ा चटपटा पसंद होता है, लोग खाते ही हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन अवॉइड करने की ज़रूरत है जितना कम से कम हो सके। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या, हमारा इंडियन कल्चर जो है, हमारे किचन में ही बहुत सारे जो हर्ब्स हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये सब चीज़ें जो है, इलायची है, ग्रीन इलायची है, तेज पत्ता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे काढ़ा वगैरह सब। अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो किसको इम्पेक्ट कर, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही स्ट्रॉन्ग कर लें, काढ़ा ले लें, कफिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत हद तक बचा जा सकता है। लेकिन अगर केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीवर हो, तो ऐसे में मेडिसिन लीजिए, लेकिन एंटीबायोटिक से बचिए जी। तो डॉक्टर रेखा, जैसे कि आपने बताया कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमारे आजकल रहन सहन जो है उससे लाइफ स्टाइल से भी जो है वो बढ़ रहे हैं। तो लेकिन अगर हम केसेस देखें तो कोरोना से पहले जो वायरल इन्फेक्शन के केसेस थे और कोरोना के बाद उसमें तेज़ी से इजाफा आया है। देखो, इसका मेन रीज़न क्या है ना रूपाली, कोरोना मास लेवल पे लोगों को इम्पैक्ट किया है, महामारी के तौर पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए कोरोना वायरस से, कितनी लाख मौतें हुई जिनका हमारे पास एक्यूरेट डेटा भी नहीं है। और इस इन्फेक्शन ना हमारे इम्यूनिटी को वीक कर दिया।
पहले के केसेस में इतना मास लेवल पे एपिडेमिक नहीं आया था, महामारी के तौर पे नहीं आया था, ये ग्लोबल लेवल में आया। और पहले जो इन्फेक्शन होता था वो इतना स्ट्रॉन्ग वेरिएंट नहीं था वायरस का। कहते ना पहले 3-4 दिन, मैक्सिमम 2.5 दिन में फीवर ठीक हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे हुआ, वो 5 दिन हुआ, अब 7 दिन हुआ, अब तो महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन अपना कहते हैं ना अपना मुखौटा छोड़ के जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर। अब हमें सचेत रहना है कि हम कैसे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो नॉर्मल मेडिसिन्स है या फिर तुलसी पत्ता है, ये एक तरह से मेडिसिन्स है। होम्योपैथी में भी इसमें मेडिसिन्स बनती है, आयुर्वेदिक में भी बनती है। और ऐसा नहीं एलोपैथिक वाले भी यूज़ करते हैं, सब कोई करता है। तो हम लोग कहते हैं ना अपने रूट से जुड़ने की ज़रूरत है हम लोग, क्योंकि वेरिएंट इतना ज़्यादा है और हमारे मेडिसिन्स में भी काफ़ी मिरेकल्स हैं। हम तो मैम हम लोग जो है मतलब कि हम अगर बात करें तो इसका और भी मतलब कि कौन कौन से गंभीर जो रोग हैं वो वायरल इन्फेक्शन से हो सकते हैं, क्योंकि एक तो आपने बताया कि वायरल इन्फेक्शन से जो है वो गले की आवाज़ चली गई क्योंकि वहाँ पैरालिसिस हो गया। तो उसके अलावा और भी कौन कौन से गंभीर बीमारी जो इससे हो सकते हैं? देखो वायरल इन्फेक्शन एक तरह का फ्लू है जी। और फ्लू क्या करते हैं, फ्लू मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है जी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा आ गया ब्रीदिंग हो गया, नोज हो गया जी। हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं, हमारा थ्रोट है, हमारा ये सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। कुछ केसेस में अब वायरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी वीक हो गया जी। इम्यूनिटी वीक होने से वीकनेस होगी, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन मोस्टली केसेस में अगर बात की जाए तो हमारे लंग्स को डैमेज करता है जी। तो मैम होम्योपैथी में एज अ ये वायरल इन्फेक्शन जो है उसे किस तरीके से ट्रीट करने का मतलब है, दवा के अलावा और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे अगर हम वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ गए तो उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? देखिए जब कोविड-19 का इन्फेक्शन बहुत मास लेवल पे बढ़ा था तो आयुष मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की थी। तो आप आयुष के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। कुछ हर्ब्स जो है उसको लीजिए बचाव के तौर पे, लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन में हाई ग्रेड फीवर होता है, तो हाई ग्रेड फीवर में आपको एंटीपायरेटिक लेना चाहिए। होम्योपैथिक में भी एकोनाइट है, रस्टक्स है, तो ब्राइनिया है, तो बहुत सारी मेडिसिन है जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। और दूसरी बात है बचाव के लिए क्या करेंगे, बचाव के लिए क्या है कि आप जितना ज़्यादा अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, हम लोग हर्ब्स लेंगे, तुलसी लेंगे, अजवाइन, तेज पत्ता, काली मिर्च, इस तरह हनी डाल के ये सब काढ़ा लेंगे, जो बेसिक चीज़ें हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है। बस कहते हैं ना कि जागरूक होने की ज़रूरत है। हम अपने हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस हैं, आप देखो ना हर शॉप पे आपको मिल जाएगा सिगरेट वाला, जो उस पर लिखा है टोबैको किल्स कैंसर। इतना भयानक फोटो, उसको देख के डर जाएगा। जो अगर रात में देखा ना वो सिगरेट का पैकेट और उसको देखेगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी, उसको इतना फियर हो जाएगा। लेकिन लोग कितने मतलब कहते हैं ना, अब इसको क्या हम ही बोले, मतलब जान रहे हैं कि इससे मौतें आएंगी लेकिन फिर भी पिएंगे। तो हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक ही कर सकते हैं, बाकी उनके हाथों में डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी ज़िंदगी चाहते हैं जी। और अगर आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके जो हेरिडिटरी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपके बच्चे की भी इम्यूनिटी वीक होगी, डेफिनेटली होगी जी। तो मतलब कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये लॉन्ग टर्म कॉज भी दे सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है। अभी तो इसमें बहुत सारे रिसर्च बाकी है जी। वायरल इन्फेक्शन कितना डैमेज कर सकता है जी। ये तो कोविड-19 के बाद देखा ही गया है जी। पता ही नहीं चलता, मौतें हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। कोविड-19 के बाद कितनी सारे मौतें हो रही हैं। लोग बात कर रहे हैं, लोग डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं, चलते फिरते। छोटी सी बच्ची स्कूल में कैमरे में मैंने देखा, कर्नाटका का ये न्यूज़ था, स्कूल गई एकदम हेल्दी लंच बॉक्स के साथ बैग बैठी, उसको लगा थोड़ा सा पैल्पिटेशन, बेचैनी हुई और विद इन सेकेंड इंसान की मौत हो रही है। तो वायरल इन्फेक्शन कितना फैटल है
इसका कहना ही मुश्किल है। आप सोच ही सकते, मौत ही हो गई तो बचा ही क्या। जी, मतलब कि कितना आजकल impact जो हो ये गया। हम देख रहे हैं कि जगह जगह हार्ट अटैक से ये हाँ, सब हाँ। मौतें हो रही है, कभी जिम में, कभी रोड पे चलते हाँ, चलते। हाँ। तो ये सब तो भी ये है। जो कोविड-19 जो अपना निशान छोड़ा है, जी। और जिसमें इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से मौतें हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। जी, तो ऐसे मतलब कि होम्योपैथी में कौन-कौन से ऐसी दवाइयाँ हैं जो वायरल इन्फेक्शन होने पर हम आपके थ्रू सजेस्ट कर सकते हैं अपने दर्शकों को? देखिए, होम्योपैथिक में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर फीवर है, फेस रेड है, तो हम लोग एकोनाइट वगैरह सब देते हैं। जी। और डिपेंड करता है जो पेशेंट है, बेबी है या एल्डरली है, तो उस पर डिपेंड करेगा। हम लोग उस अकॉर्डिंग पोटेंसी देते हैं। जी। पोटेंसी भी डिसाइडेड होता है सिम्टम पे। ठीक है, जी। एकोनाइट है, रेस्टेक्स है, डल्का मारा है। बदलते मौसम में ज़्यादातर डल्का मारा यूज़ करना चाहिए। फिर हो गया ग्लोनाइन हो गया। तो इस तरीके की जो मेडिसिन्स है, फिर आर्सेनिक एल्बम हो गया, वो बहुत ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत ही इम्यूनाइज करता है, तो इस तरह का लेना चाहिए मेडिसिन। तो ये सारे मेडिसिन जो है वो इम्यूनिटी को ये बूस्ट करने के लिए होते हैं। देखो, इम्यूनिटी आपके सिम्टम्स को क्योर करेंगे। आपका सिम्टम्स क्योर, आप ठीक, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। जी, ठीक। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य ज्ञान और समय हमें दिया। और दर्शकों, जैसा कि आज हमने डॉक्टर रेखा से जाना कि किस तरीके से वायरल इन्फेक्शन जो है वो एक इंसान को अपना शिकार बनाता है, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और हम कैसे जो है प्रारंभिक समय में जान सकते हैं कि इसके क्या लक्षण हो रहे हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एंटीबायोटिक्स का भी जो है वो इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आप और भी अलग अलग बीमारियों से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर दूरदर्शन झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां स्वास्थ्य चर्चा के अन्य एपिसोड को देख सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द मिलेंगे आपसे स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में किसी और बीमारी का समाधान और निदान लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।